Good morning everyone. Today we will start chapter number 15 in Golden Grammar. Types of questions. Open your page number 52. First types of question. तो कितने टाइप के यहाँ क्वेश्चन के फॉर्म होते हैं उसके बारे में हमें इस चैप्टर में दिया गया है, जो हमारे WH वर्ड से या फिर HOW से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन कैन बी द फॉलोइंग टाइप्स। कितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं? तो फर्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पे WH क्वेश्चन, सेकंड आपको दिया गया है यस या फिर नो में क्वेश्चन, एंड थर्ड आपको यहाँ पे दिया गया है एक क्वेश्चन है। तो थ्री टाइप्स के यहाँ इस टॉपिक में हमें क्वेश्चंस लर्न करने हैं। WH, यस नो यानी कि नेगेटिव एंड अफर्मेटिव, एंड क्वेश्चन टैग से। Basic rules for framing questions. In a question, the modal auxiliary verb normally comes before the subject. यहाँ पे आपको जो कुछ बेसिक रूल है वो आपको दिए गए हैं। Why are you breathing so heavily? यहाँ पे आपको कहा गया है कि जब भी आप कोई फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाते हैं तब ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट के बिफोर आपको दिया गया होता है। जैसे कि इस एग्जांपल में हमें दिया गया है व्हाई आर यू ब्रीथिंग सो हैवीली। आपका एग्जांपल है यहाँ पे व्हाई आर यू ब्रीथिंग सो हैवीली। तो ये जो डेफिनेशन है उसमें आपको क्या कहा गया है कि आपके सब्जेक्ट के बिफोर आपको ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब्स आपको दिया गया होता है। कब? जब आप क्वेश्चन मार्क करते हैं, जब आपने भाई से क्वेश्चन किया तो WH क्वेश्चन से जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तब उसमें हमें याद रखना है कि WH क्वेश्चन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आफ्टर भाई वाले क्वेश्चन में हमें सब्जेक्ट का यूज करना है। नेक्स्ट है हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस ड्रेस। तो फर्स्ट है आपका हाउ वाला क्वेश्चन, हाउ मच। नेक्स्ट आपको दिया गया है इसमें डी, तो डीड आपको पता है यहाँ पे आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। सेकंड आपको दिया गया है यहाँ पे यू, तो यू आपका इसमें सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आपको जो भी ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स दिए गए हैं। तो ये जो WH वाले जो क्वेश्चन होते हुए उसकी स्टार्टिंग ऐसे होती है फर्स्ट WH प्लस हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट एंड लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स, एंड लास्ट में आपको करना है क्वेश्चन मार्क। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें इज देयर नो ऑक्सिलरी वर्ब वी यूज डू, डज और डीड टू फॉर्म अ क्वेश्चन। आपको सेकंड रूल क्या करना है कि जब भी आपका क्वेश्चन है डू से, डज से या फिर डीड से स्टार्ट होता है तो ये सभी आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हमें पता है कि हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम इज आर, डू डज, सिंपल पास्ट टेंस में वाज वेर, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम डीड का यूज करते हैं। तो जब भी हम डू या फिर डज या फिर डीड उससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं करना है, उसमें ओनली मेन वर्ब ही हमें लिखना है। जैसे कि आपको दिया गया है यहाँ पे डज ही लाइक यू, डज ही लाइक यू, क्या तुम्हें ये अच्छा लगता है? तो फर्स्ट आप देख रहे हो आपका क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है? डज से। नेक्स्ट आपको दिया गया है सब्जेक्ट, सेकंड आपको दिया गया है यहाँ पे लाइक, तो लाइक है आपका मेन वर्ब है, वर्ब है लेकिन कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया। यू यानी कि तुमने, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके, तो डज से आपको याद रखना है कि इसमें हमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं करना है। सेकंड सेंटेंस व्हाट डिड ही आस्क फॉर। जब भी व्हाट से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें आपको क्या याद रखना है? व्हाट, उसके आफ्टर
वर्ड के आफ्टर हमें हेल्पिंग वर्ब डू डज या फिर डीड का यूज हमें करना है। नेक्स्ट है, इन अ क्वेश्चन ओनली द ऑक्सिलरी वर्ब्स कम्स बिफोर द सब्जेक्ट नॉट द होल वर्ब। यहाँ पे आपको कहा गया है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स एम इज आर एक्सेट्रा, तो वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम लिखेंगे हम। नेक्स्ट आपको लिखना है यहाँ पे सब्जेक्ट और आफ्टर आपको लिखना है मेन वर्ब। आप यहाँ इस एग्जाम्पल में देखो, आर योर पेरेंट्स कमिंग हियर स्टार्टिंग में लिखना है। नेक्स्ट आपको योर पेरेंट्स, तो योर पेरेंट्स हो गए यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए, एंड कमिंग तो ये हो गया आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या आपने लगाया है यहाँ पे आईएनजी, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का वर्ब। सेकंड है इसमें व्हेन वाज दिस केक बेक्ड, तो व्हेन यहाँ पे आपको टाइम डिस्क्राइब किया गया है, तो फर्स्ट इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो व्हेन, आफ्टर आपने यूज किया है ऑक्सिलरी वर्ब वाज, नेक्स्ट है सब्जेक्ट दिस केक एंड बेक, तो बेक हो गया आपका मेन वर्ब। तो आपको इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है, फर्स्ट WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। कई बार जब हम मॉडल ऑक्सिलरी से जब ऑक्सिलरी वर्ब से जब क्वेश्चन करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें एमिजा लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन वर्ब लिखना है, ठीक है। तो जब भी WH से स्टार्ट होगा WH के बाद ऑलवेज आपको हेल्पिंग वर्ब को लगाना है, आफ्टर आपको सब्जेक्ट एंड लास्ट में मेन वर्ब, और मेन वर्ब के आफ्टर अदर वर्ड्स है तो लिखना है, नहीं है तो उसका यूज हमें नहीं करना है, ठीक है। तो ये थी सभी WH वर्ड्स और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सेंटेंस स्ट्रक्चर, ओके। तो अब हम देखते हैं लास्ट पार्ट में उसमें WH क्वेश्चन। और WH क्वेश्चन begins with a WH word and seek information। WH वर्ड क्या होते हैं, तो जब भी हमारे सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो सीकिंग इंफॉर्मेशन, हमें कुछ इंफॉर्मेशन है वो मिलती, हम सामने वाले में WH से क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज हिज एज, तो उसकी एज क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो उसका नेम क्या है, ठीक है। हु इज द मैनेजर हियर, यहाँ के मैनेजर कौन है। तो आप जब भी WH से क्वेश्चन पूछते हैं तो सामने वाले से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलती, आपको कुछ इंफॉर्मेशन लेनी होती है, तब आपको ऐसे WH वर्ड से क्वेश्चन करना होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है तब WH का यूज करना होता है। विच कलर डू यू लाइक, वेयर आर यू गोइंग, तो इसमें सभी में आपकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, WH से आप क्वेश्चन करेंगे तब। तो WH वर्ड्स आर कौन से WH वर्ड है यहाँ पे, तो व्हाट, हु, व्हिच, whose, whom, where, when, why and how, ये सभी है वो आपके WH वर्ड्स है। एंड कई बार HOW से उसका भी हम यूज करते हैं, उसके एग्जाम्पल भी यहाँ आपको दिए गए हैं। तो फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज हिज एज, उसकी एज क्या है। हु इज द मैनेजर हियर, यहाँ के मैनेजर हु यानी कि कौन है, उसका मीनिंग क्या हुआ, हु का कौन है। विच इज योर फेवरेट ड्रेस, विच का मीनिंग क्या, कौन सा, आपका कौन सा फेवरेट ड्रेस है, किस कलर का, यानी कि रेड या फिर व्हाइट या ब्लैक। जब भी आपको कोई प्रेफरेंस डिस्क्राइब करनी होती है तब आपको विच का यूज करना है। नेक्स्ट है हुज क्लोथ्स आर दिस, जब भी आप कोई थिंग्स हो या फिर कोई ऐसी चीज हो जिसके लिए
आपको उस पर अपना हक यानी कि ऑथरशिप आपको डिस्क्राइब करनी होगी। आप उसको बिलोंग करते हैं, उसके बिलोंगिंग या मालिक हैं, ऐसा आपको कहना होता है। तब आपको हुज से स्टार्ट करना है। हुज क्लोथिस आर दिस, ये जो क्लोथिस यहाँ पे पड़े हुए हैं वो किसके हैं, इनके मालिक कौन है। तो जब भी मालिक पूछने होते हैं तो उसके लिए हमें हुज का यूज करना है। नेक्स्ट है whom are we meeting today, whom यानी किस पर्सन को, किसको हमें, किसके साथ हमें आज यहाँ मीटिंग करनी है, ठीक है। तो किस पर्सन को, किसके साथ। तो जब भी ऐसा हमें पूछना होता है तब हमें whom का यूज करना है। where, तो where डिस्क्राइब करता है यहाँ पे प्लेस। where did you go for your vacation this year, दिस ईयर है तुम कहाँ पे वैकेशन करने के लिए जा रहे हो। तो कहाँ, कौन सी प्लेस, माउंट आबू या फिर आगरा या फिर कहीं और प्लेस पर आप जा रहे हो। तो ऐसा आप क्वेश्चन करते हो तब आपको प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है, तब हमें वेयर का यूज करना है। नेक्स्ट है व्हेन डिड द मिनिस्टर अराइव, मिनिस्टर यहाँ कब आने वाले हैं, किस टाइम पर। तो जब भी मिनिस्टर के बारे में यहाँ पूछा गया होता है और उसका टाइम पूछा गया है, कितने टाइम पर, 9 o'clock को या फिर 5 PM को या फिर 6 PM को, किस टाइम को वो आने वाले हैं। तो उनका टाइम आपको यहाँ इंफॉर्मेशन लेनी है उसी टाइम की, तो उसके लिए व्हेन यूज किया गया है। नेक्स्ट है व्हाई आर यू ब्रीथिंग सो हेवी। तो व्हाई से जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तब सामने वाले से उसका हमें रीजन मिलता है। व्हाई से क्या मिलता है, सामने वाले का रीजन, क्यों तुम अपनी जो ब्रेथ है वो इतने हैवीली से क्यों लेते हो, उसका कुछ रीजन होना चाहिए, शायद उसकी कुछ इलनेस हो, ठीक है, वो जल्दी से यहाँ पे फास्ट रनिंग करके आया हो, कुछ ना कुछ उसमें रीजन इन्वॉल्व होगा। तो जब भी हम रीजन हमें पूछना है उसका, तो हमें क्वेश्चन करना है व्हाई से। नेक्स्ट है हाउ इज योर एपिटाइट नाउ। एपिटाइट का मीनिंग है उसे भूख लग रही है, तुम्हारी जो तुम्हें एपिटाइट लग रही है वो कैसी है, या फिर उसके कुछ तबीयत के बारे में हमें पूछना है तो उसके बारे में हम पूछ सकते हैं कि हाउ आर यू, आप अब कैसे हो, तो उसके लिए भी हम हाउ यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड दिया गया है आपका हाउ मच, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट ड्रेस। हाउ मच यानी कि कितना, उसकी कीमत यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है कि तुमने ये ड्रेस की कितनी पे की है, कितने पैसे इसके चुकाए हैं, तो उसके बारे में उसको पूछना है कि कितनी, या फिर हम ऐसे भी हाउ मेनी से, हाउ मेनी आपको यहाँ नहीं दिया गया, लेकिन वे भी इसमें इन्वॉल्व होता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दी क्लास, आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। तो नंबर के फॉर्म में आप दर्शाते कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माय क्लास। तो इसमें जब हमें नंबर के बारे में किसी को इंफॉर्मेशन देनी होती है तब हम कहते हैं हाउ मेनी से क्वेश्चन करते हैं। एंड हाउ मच, उसने कुछ मनी पेमेंट किए होगा, तो उसके लिए उसने क्वेश्चन पूछा है कि तुमने ड्रेस का कितना पेमेंट यहाँ पे की। तो ये थे आपके WH वर्ड्स एंड HOW वर्ड्स जिसके आपको एग्जाम्पल है दिए गए हैं। WH words are asked to get specific information। WH words से जिसमें आपको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यानी कि कल शाम को या फिर टुडे को ऐसा नहीं है, लेकिन परफेक्ट टाइम या नेम या प्लेस, परफेक्ट हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है उसको कहते हैं यहाँ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो जब भी हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है तब हमें WH वर्ड से क्वेश्चन करना चाहिए। The question was used are different according to the information one wants। यहाँ आपको WH के डिफरेंट वर्ड से अलग अलग यानी कि डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। फर्स्ट एग्जाम्पल जिसमें आपको क्वेश्चन भी दिया गया है और उसका आंसर भी आपको दिया गया है, तो उसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। Who wore a साड़ी for the party। यहाँ ऐसा हु का मीनिंग हमने देखा, तो हु का मीनिंग यहाँ पे कौन ऐसा पर्सन है जिसने पार्टी में साड़ी पहन रखी है। तो हु के इन प्लेस ऑफ कोई पर्सन का नेम दिया गया है यहाँ पे, कौन सा नेम है। तनु वॉर अ
दी पार्टी। तो हु का मीनिंग कौन, यानी कि कोई पर्सन, तो पर्सन है यहाँ पे तनु। नेक्स्ट है व्हाट डिड तनु वियर फॉर द पार्टी। व्हाट यानी कि क्या, तनु है वो पार्टी में क्या पहनने वाली है, क्या वियर करने वाली है। तो व्हाट जब भी उसका इंफॉर्मेशन को थिंग्स के बारे में या फिर प्रोफेशन के बारे में किसी को पूछा गया हो कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम अब क्या कर रहे हो, या फिर व्हाट इज योर प्रोफेशन, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। हम आंसर देते हैं आई एम अ टीचर नाउ, अभी क्या जॉब कर रहे हो, तो टीचर की, या फिर आई एम एन इंजीनियर एक्सेट्रा। जो वर्ड से हमें क्वेश्चन किया गया होता है तो उसका आंसर हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है तनु। अब जब यहाँ आपको डीड से क्वेश्चन किया गया होता है तो आपका मेन वर्ब का आपको करना है यहाँ पे पास्ट। तो मेन वर्ब आपका है वियर, उसका हो गया वर्ब। तनु वॉर अ साड़ी। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका व्हेन डिड उदय रीच द पिकनिक स्पॉट। यहाँ पे आपको क्वेश्चन किया गया है कि उदय पिकनिक स्पॉट पर व्हेन क्या डिस्क्राइब करता है आपको टाइम, कि किस टाइम पर यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो जब भी कोई स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, परफेक्ट टाइम दिया गया है कि इस सुबह को या फिर इस टाइम को, तो उसके लिए आपको व्हेन से क्वेश्चन किया गया है। उदय रीच का हो गया यहाँ पे रीच, ईडी लगा है इसमें, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको किया गया है डीड से। तो डीड उसका मीनिंग हो जाता है पास्ट टेंस, तो मेन वर्ब का आंसर में हो जाएगा पास्ट। उदय रीच पिकनिक स्पॉट दिस मॉर्निंग, यानी कि इस सुबह, तो इसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी गई है इस सुबह को पहुंचने वाला है पिकनिक स्पॉट पर। ओके, नेक्स्ट है हु रीच्ड द पिकनिक स्पॉट दिस मॉर्निंग। इसमें फिर से कोई पर्सन के बारे में पूछा गया कि कौन है जो इस पिकनिक पर इस मॉर्निंग को पहुंचने वाला है। तो हु के इंस्टेड ऑफ यहाँ लिखा गया है पर्सन का नेम। उदय रीच्ड द पिकनिक स्पॉट दिस मॉर्निंग। आपको ये याद रखना है कि जब भी हु से आपको क्वेश्चन किया गया होता है तब हु को रिमूव करके उसके बदले आपको नेम लिखना है और पूरा सेंटेंस एज इट इज रखना है। उसमें टेंस में या फिर कोई वर्ब या ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज करना नहीं। आप देख रहे हो हु के इंस्टेड ऑफ उदय और पूरा सेंटेंस एज इट इज है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। Thus, WH question can be framed in this following manner. आपको यहाँ कहा गया है इस लाइन में कि WH क्वेश्चन है वो इस मैनर में लिखे जाते हैं। फ्रेम द क्वेश्चन, आपको जब भी क्वेश्चन की फ्रेम बनानी है या फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना है तो इस तरह से आप लिख सकते हो। किस तरह से, तो आपको यहाँ स्ट्रक्चर दिया गया है फर्स्ट WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस the subject plus the rest of the sentence, यानी कि other words या फिर उसमें object involved है, after other words involved है, तो ऐसे हम sentence structure लिखने हैं जो हमने यहाँ before भी देखा कि कैसे हमारे sentence structure होती है। WH word से हमारा question start होता है, तो next हमें लिखना है auxiliary verb, next लिखना है subject plus main verb plus other words। और जब भी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है हमारा सेंटेंस तो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। ओके, तो ये थी हमारी WH क्वेश्चन की सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब देखते हैं यहाँ पे फ्रेमिंग WH क्वेश्चन। WH question can be framed by starting the sentence with the WH question word followed by an auxiliary, then the subject and the rest of the sentence। तो यहाँ आपको पहले ओनली स्ट्रक्चर ही दिया गया था। अब स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको कुछ टेबल में एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कौन से ऑक्सिलरी है, कौन से सब्जेक्ट है, WH वर्ड्स कहाँ यूज किया जाता है एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कहाँ लिखे जाते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं WH वर्ड में फर्स्ट आपको दिया गया है व्हाट प्लस व्हाट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया गया है इज प्लस नेक्स्ट सब्जेक्ट हिज एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया यहाँ पे इज। लास्ट में किया गया है क्वेश्चन का व्हाट इज हिज एज।
इसमें आपको 4 जो आपके जो वर्ड है उसको डिवाइड करके आपको सभी को रिकॉग्निशन यहाँ पे दिया गया है। WH word plus auxiliary plus subject and plus rest of the sentence. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं उसमें, Where did you go for your vacation this year? तो where WH word है, नेक्स्ट did auxiliary है, you where did you यानी कि तुम, तो तुम हो गए यहाँ पे सब्जेक्ट, go for your vacation this year आपके वेकेशन में जाने वाले हो, तो ये हो गया रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, when D फर्स्ट WH word प्लस BD यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, the minister, तो the minister कौन आने वाला है, तो आने वाले हैं मिनिस्टर, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। arrive कब आने वाले हैं, तो ये हो गया यहाँ पे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट एंड लास्ट उसमें, whom are we meeting today? हमें यहाँ किससे मीटिंग करनी है, तो whom आपका WH word प्लस ऑक्सिलरी यहाँ पे whom के साथ are, सब्जेक्ट आपने we यानी कि हम, तुम और मैं सभी, मीटिंग टुडे यहाँ पे आपको दिया गया है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। हम लोग यहाँ किसके साथ आज मीटिंग करने वाले हैं, किसके साथ का यहाँ नेम नहीं दिया गया, तो आंसर में हमें उस पर्सन का नेम लिखना है whom के इंस्टेड। ये थी ओनली WH वर्ड की फ्रेमिंग स्ट्रक्चर एंड उसके कुछ एग्जाम्पल। अब सेकंड पार्ट हमने देखा यस एंड नो क्वेश्चन। सेकंड क्या है यहाँ पे, यस एंड नो। अ यस नो क्वेश्चन इज द वन वेयर द एक्सपेक्टेड आंसर इज सिंपल यस और नो। हमें क्या करना है कि जब भी हमारा जो क्वेश्चन हमें दिया गया होता है उसका आंसर यस या नो में शॉर्ट में लिखना है। फर्स्ट आपको एग्जांपल दिया गया, इज ही वेटिंग फॉर यू। आप कहते हो कि क्या वो तुम्हारी यहाँ पे वेटिंग कर रहा है, तो इसका आंसर आपको लिखना है यस या फिर नो। तो यस ही इज, नो ही इजंट, ऐसे आपको आंसर लिखना है यस। फिर आपको यहाँ जो भी सब्जेक्ट दिया गया यस के आफ्टर आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो इस वेटिंग में आपका सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट आपको पहले ले लेना है यहाँ पे ही। नेक्स्ट आपको ऑक्सिलरी वर्ब दिया गया है जो है यहाँ पे इज, यस ही इज, ये हो गया है आपका यस से सेंटेंस। अब हमें कहा गया है यहाँ पे उसका नेगेटिव फॉर्म करना है, तो इज ही वेटिंग फॉर यू, तो नो, वो वहां पे आपकी वेट नहीं कर रहा है, तो नो सबसे पहले। नेक्स्ट आपको सब्जेक्ट का यूज करना है ही, और इसका नेगेटिव हो जाएगा इजंट। ये नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इज नॉट, ये भी राइट आंसर है। लेकिन जब भी हमें कहा गया होता है कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तब हमें इज नॉट का करना है इजंट। आर को तो आरंट, वॉज का वॉजंट, वेयर का वेरंट, जो भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिए गए होते हैं उसका नेगेटिव फॉर्म इस तरह से होता है। उसमें आपको दूसरा एग्जांपल दिया गया है कि इज दिस योर पेन, उसमें भी आपको आंसर करना है यस और नो। तो दिस योर पेन, तो यस इट इज, पेन के लिए आप क्या यूज करते हो इट, तो उसके लिए हमें याद रखना है कि इसके लिए जो थर्ड पर्सन दिया गया है आपको इसे इट, तो जब भी हमें पेन दिया गया होता तो पेन नहीं लिखना है, पेन के लिए जो भी प्रोनाउन यूज होता है तो हमें पता होना चाहिए कि पेन के लिए कौन सा प्रोनाउन, तो इट, क्योंकि वो है नॉन लिविंग थिंग्स। तो यस इट इज, नो इट इजंट, ठीक है। तो ये हो गए यस नो से हमारा क्वेश्चन। अब लास्ट आपको दिया गया इसमें क्वेश्चन टैग्स। तो क्वेश्चन टैग में कैसे सेंटेंस बनते हैं, क्वेश्चन टैग आर शॉर्ट क्वेश्चन एडेड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस टू सीक कंफर्मेशन अबाउट व्हाट यू हैड सेड।
क्वेश्चन टैग क्या है? तो सबसे पहले हमें कहा गया कि हमारे सेंटेंस के एंड में जब हम कुछ कन्फर्मेशन को ऐड करते हैं और सामने वाले से वो कंफर्म करते हैं कि ऐसा है ना, क्या तुम सही हो ना, जब शॉर्ट में हम उसको क्वेश्चन करते हैं और इस सेंटेंस की जब कंफर्मेशन सीख करते हैं तो उसके लिए हमें क्वेश्चन टैग का यूज यहाँ करना है। फर्स्ट, हाउ टू फॉर्म क्वेश्चन टैग्स। आप कैसे क्वेश्चन टैग का फॉर्म यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो क्वेश्चन टैग कंसिस्ट ऑफ अ मॉडल ऑक्सिलरी विथ और विदाउट एंटी यानी कि नॉट, वो शॉर्ट में दिया गया है, फॉलोड बाय अ प्रोनाउन दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। आपको यहाँ कहा गया है कि आपका जो भी प्रोनाउन है उससे आपको एग्री होना है और ये भी रिमेंबर रखना है कि आपका जब भी सेकंड रूल्स में आपको कहा गया है इन द सेंटेंस इज एन अफर्मेटिव द मॉडल इन द क्वेश्चन टैग कंटेन्स एंटी। एंटी का मीनिंग है यहाँ पे नॉट। तो जब भी आपका सेंटेंस अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव में होगा तो आपको आंसर देना है नॉट में या फिर नेगेटिव में देना है आंसर। इफ द सेंटेंस इज इन द नेगेटिव, जो शायद आपका आंसर है वो नेगेटिव में दिया गया होता है, द मॉडल इन द क्वेश्चन टैग डज नॉट कंटेन एंड, तो तब आपको जो सेंटेंस में जो आपका मॉडल दिया गया है इसमें आपको एंड टी को रिमूव करना है यानी कि नॉट आपको लगाना नहीं है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन टैग है वो आपको पॉजिटिव में लिखना है। तो दोनों के रूल्स के हम एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग। फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया गया है आपको यहाँ पे, द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग। लास्ट में आपको यहाँ पे ब्लैंक दी गई है और क्वेश्चन मार्क। तो हमें आपको कहा गया है यहाँ पे कि हमें क्या ध्यान रखना है, तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है हमारा वेर। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब को आपको लिखना है। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के लिए हमें प्रोनाउन याद होना चाहिए। चिल्ड्रन यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है तो इसके लिए हम यूज करते हैं दे। इतना हमें पता चल गया। फिर हमें ये देखना है कि सेंटेंस हमारा एफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव है। तो हम यहाँ देख रहे हैं चिल्ड्रन वेर प्लेइंग, इसमें हमें कहीं भी नेगेटिव नहीं दिखाई देता, तो ये सेंटेंस एफर्मेटिव। तो एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया तब आपको वेर का करना है वेरंट। क्या करना है, उसका नेगेटिव बनाना है आंसर में। और चिल्ड्रन के लिए प्रोनाउन यूज करना है हमें दे, तो उसका हो जाएगा वेरंट दे। ऐसे हमारा आंसर यहाँ पे बनता है। चिल्ड्रन वेर प्लेइंग, चिल्ड्रन है वो वहां खेल रहे थे। वेरंट दे, क्या तुम वहां खेल रहे थे, तो उसने उनको क्वेश्चन किया। तो जब भी शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन किया जाता है, इंफॉर्मेशन कंफर्म करनी होती है, तब हमें शॉर्ट में क्वेश्चन टैग का यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस आपको दिया गया है यहाँ पे, यू आर नॉट हंग्री। ब्लैंक दी गई आपको यहाँ पे, तो यू आर नॉट हंग्री। तो ये सेंटेंस है आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव में से हमें उसको बनाना है यहाँ पे क्वेश्चन टैग में एफर्मेटिव। तो आर नॉट, नॉट को यहाँ पे आपको लिखना नहीं, ओनली आर। और यहाँ पे हमें सब्जेक्ट वो प्रोनाउन नहीं दिया गया है। जो प्रोनाउन नहीं दिया गया होता तो हमें नाउन में से प्रोनाउन लगाना है, लेकिन यहाँ पे आपको यू प्रोनाउन दिया गया है। यू आर नॉट हंग्री, तो आंसर हो गया आर यू। उसने क्वेश्चन किया क्या तुम हो, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन करते तो क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम दो एग्जांपल देखते हैं उसमें, द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग, उसमें भी आपको सेम एज इट इज है कि वेर का हो गया यहाँ पे वेरंट दे। एंड नेक्स्ट यू आर नॉट एंग्री, उसका क्वेश्चन किया गया है यहाँ पे आर यू। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग के दो जो रूल्स थे वो हमें पता चल गए। थर्ड रूल्स देखते हैं यहाँ पे,
If the sentence has no modal but a full finite verb, then the modals do, does or did are added in the tense depending on the tense and subject. कई बार ऐसा होता है कि आपके सेंटेंस में आपको मॉडल नहीं दिए गए होते, तो आपको क्या करना है कि आपको टेंस के अकॉर्डिंग आपको मॉडल का यूज करना है। तो ये मॉडल आपको पता होना चाहिए कि किसके लिए कौन सा मॉडल यूज होता है। तो फर्स्ट हम इसमें देखते हैं, द बॉयज लाइक आइसक्रीम। द बॉयज लाइक आइसक्रीम। तो आप देख रहे हो इस सेंटेंस में दी बॉयज आपका सब्जेक्ट है एंड लाइक है आपका यहाँ पे वर्ब, लेकिन आपको यहाँ पे टेंस देखना है कि टेंस कौन सा है। तो मेन वर्ब के आफ्टर, मेन वर्ब सब्जेक्ट के आफ्टर आपको मेन वर्ब दिया गया है। तो सब्जेक्ट के आफ्टर जब को आपको मेन वर्ब दिया गया होता है तो ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो हमारे हेल्पिंग वर्ब है, डू एंड डस। तो यहाँ पे हमें दी बॉयज है, तो बॉयज के लिए हमें कौन सा मॉडल वर्ब यूज करना है। तो बॉयज के बहुत सारे, इसलिए इसके लिए यूज होता है डू। लेकिन सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है यानी कि एफर्मेटिव है, तो उसका नेगेटिव बनना है डोंट। क्या हो जाएगा यहाँ पे डोंट। एंड दी बॉयज के लिए यूज होता है दे, क्योंकि बहुत बॉयज बहुत सारे। लास्ट में क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल, सीना लाइक्स कलरफुल क्लोथ्स। सीना लाइक्स कलरफुल क्लोथ्स। अब मेन आपका सब्जेक्ट, उसके लिए यूज होता है सी प्रोनाउन। कितना हमें पता होना चाहिए, लाइक्स। तो सब्जेक्ट में मेन वर्ब के आफ्टर जब एस या ईएस लगाया जाता है तब ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें क्या करना है, तो इस सीट के साथ हम यूज करते हैं डस। तो डस, क्योंकि यहाँ लाइक्स दिया गया है तो उसके लिए हमें यूज करना है डस। अब देखना है सेंटेंस पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। सेंटेंस आपका पॉजिटिव तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा डजंट। अब मेन आपका सब्जेक्ट के उसके रिलेटेड आपको प्रोनाउन लिखना है, तो सीना के लिए यूज होता है सी, तो आंसर आ जाएगा डजंट सी। और उसमें देखते हैं थर्ड एग्जांपल, those kids like my cakes. Those kids like my cakes. Blank question mark. अब यहाँ देखो those kids, ये है आपका सब्जेक्ट, like ये हो गया आपका वर्ब। लेकिन वर्ब कौन से टेंस का है, लाइक के आफ्टर आपको बताया गया है डी, तो उससे आपको पता चलना चाहिए कि ये आपका सिंपल पास्ट टेंस का एग्जांपल। सिंपल पास्ट टेंस का एग्जांपल है, उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डी। तो यहाँ पे आपको लिखना है डी। अब ये सेंटेंस है एफर्मेटिव, तो आपका क्वेश्चन टैग कैसा हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, तो डीड का हो जाता है डिडंट। अब सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल। तो आप देख रहे हो सब्जेक्ट है दोस किड्स, बहुत सारे किड्स की बात की गई है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं दे। तो डिडंट दे आपका राइट आंसर। और इसमें अब यूज था यहाँ पे मॉडल वर्ब्स का है। जब भी आपको सेंटेंस में टेंस दिया गया होता है तो टेंस को रिकॉग्नाइज करके उसके रिलेटेड आपको मॉडल्स लिखने हैं। तो आज का सेशन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। गुड बाय।